बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरमन जानी ला कि हम रौरमन ले हर हफ्ता नवा नवा और बेस जानकारी लेके आविला। उसने में से आज भी नवा और बेस जानकारी लेके आई। मतलब किसान भाई बहन मन ये जानकारी लेवे कर आगे एगो जानकारी रौरमन के और देवे के है। वो जानकारी है कि देखो कोरोना अखन ख़त्म नहीं होलक, तनिकन कम हो जाए है से ले रौरमन से आरजू है, विनती है कि रौरमन सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज कर दूरी के बनाए के रखो और मास्क के जरूर लगाओ और हाथ के सैनिटाइजर से साबुन से जरूर धोबो। और ये बात के जरूर याद रखब, नहीं तो खतरा बढ़ सकेला। तो चलो हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। कह कर मतलब है कि कार्यक्रम के आगे बढ़ाए कर आगे चलो हमने देखा थी कृषि समाचार। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी। सूकरों को स्वाइन फीवर रोग से बचाव के लिए कराएं टीकाकरण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। कोरोना संकट के कारण कृषकों की बिगड़ी हुई स्थिति में सुधार के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक है खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी। नया समर्थन मूल्य किसानों की फसल के लागत मूल्य से 50 से 83% ज़्यादा रखा गया है, जिनमें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 53 रुपये बढ़ाकर 1868 रुपये प्रति क्विंटल और मक्का का 1850 रुपये किया गया है। इसी प्रकार दलहन और तिलहन अनाजों के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है, ताकि कृषकों को कम से कम लागत का 1.5 गुना ज्यादा कीमत मिल सके। सूकरों में प्रमुख तौर पर स्वाइन फीवर रोग लगते हैं। सूकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं और यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग सूकरों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उचित समय पर स्वाइन फीवर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये खरीफ मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। अमरूद के बागानों में इस समय फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है। अमरूद के पक जाने की स्थिति में फल मक्खी फलों में छेद कर उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप फल मक्खी के नियंत्रण का सबसे आसान उपाय है। यदि मक्खी का प्रकोप ज़्यादा हो तो 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से अमरूद की फसल से फल मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं।
ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की ये है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से फैलने की आशंका है, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन की जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा
और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू रौरमन के आज कर जो जानकारी है होने लेके जाती। आज कर जो जानकारी है कि परवल कर खेती करके बड़का गांव हजारीबाग जिला का जो किसान हैं उमन अपन आमदनी के कैसे बढ़ात हैं इकर बारे में। तो भाई तो बहुत सुंदर बात है कि परवल के खेती करके अपन आमदनी के बढ़ात हैं और अपन दिनचर्या के और आगे ले जाते हैं। तो चलो मेरे सीधे चला थी बड़का गांव और जानकारी लेवा थी। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। रामगढ़ जिले के बड़का गांव के रहने वाले प्रवीण ने अपनी सूझबूझ, मेहनत और लगन से खेती को उत्तम साबित कर दिया है। परवल की खेती कर उन्होंने सफलता की कहानी लिखी है। लोग कहते हैं कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ा होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कर दिखाया अपने हौसलों के बल पे पश्चिमी बड़का गांव के प्रवीण जी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया जो कि इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नया है। इन्होंने परवल की खेती की है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि परवल की खेती कब से कर रहे हैं, कहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं और इनके जीवन में कितना बदलाव आया है, या आर्थिक रूप से कितने सशक्त हुए हैं। आइए इनसे हम जानते हैं। देखिए, कभी कभी जो है सो एक दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर के जो है पलांडू जाया करते थे। तो पलांडू में जो है परवल का खेती देखा और बाज़ार में भी हम देखे कि परवल आता है बिकने के लिए। तो मेरे मन में आया कि मेरे यहाँ बड़का गांव में क्यों नहीं परवल हो सकता है। इसलिए हम जो है सो सोचा कि करके देखते हैं और शुरुआत किया। कब से शुरुआत की परवल की? देखिए, 2017 से हम शुरू किए इसको। 2017 में शुरू किए तो पलांडू से हम 5 पौधा लाए थे। प्रथम बार तो जो है पाँचों जो है सो जो कारण रहा हो नहीं बचा सके। फिर 18 में जो है सो फिर 5 पौधा लाए तो 5 पौधा से जो है सो फिर 2 पौधा डैमेज हो गया कि जो भी कारण रहा हो। फिर जो है 3 पौधा बचा और 3 पौधा से जो है सो मैं 2018 से किया। 2018 में जो है सो कुछ वहाँ विकास किया। उसके बाद जो है कहिए कि धीरे धीरे जो है यानी कहिए कि 19 से जो है मेरे यहाँ जो है 1 डिसमिल बढ़ाया और जो है 2 डिसमिल यानी 20 में कहिए कि 2-3 डिसमिल हो गया था। और कुछ किसानों को भी मैं अपने यहाँ पौधा तैयार करके दिया। जब खेती करने वाला हर किसान तमाम तरह की परेशानी के दौर से गुजर रहा है और अनुदान के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है, तब प्रवीण परवल की खेती के जरिए अच्छी खासी आमदनी पा रहे हैं। करीब 3 से 4 सालों की संघर्ष और मेहनत की बदौलत वो परवल की अच्छी उपज के रूप में कमाई कर रहे हैं। आज वो आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। देखिए, जो हम अनुभव किए ये 3 साल के दरमियान में जो अनुभव किए, हम लोग यहाँ कट्ठा होता है 4 डिसमिल का और एक कट्ठा में जो है सो 35 पौधा लगता है। लाइन से लाइन की दूरी जो है सो हम लोग 10 फीट रखे हैं और पौधा से पौधा दूरी जो है सो 6 फीट रखे हैं। और जो है अभी और इसमें सुधार हम करेंगे, थोड़ा सा और फासला जो है बढ़ाना है। लाइन से लाइन की दूरी जो है 10 फीट है वो ठीक है, लेकिन पौधा से पौधा की दूरी जो है हम 8 फीट भी रखेंगे तो चलेगा। इसको जो है लगाने का समय जो है सो शुरुआत हो जाता है जुलाई से। जुलाई में अगर इसका जो है सो केवल अगर लर अगर हम डायरेक्ट लगा देते हैं तो वो लर से भी हो जाएगा।
लेकिन हम लोग यहाँ जो है बड़का गांव का जो परिवेश है, बड़का गांव में हम लोग के यहाँ जो है कहिए कि दुर्गा पूजा से जो है खेत खाली होता है, उस टाइम हम लोग सब्जी का जो है खास करके आलू वगैरह जो है लगाते हैं। तो हम जो है सो इसको ज़्यादा ये करते हैं कि जैसे अगर हम लगाते हैं सितंबर में ज़्यादातर लगता है, इसको पौधा से सितंबर में ज़्यादा लगता है, तो सितंबर में जो है सो हम लोग लगाते हैं। तो प्रवीण अपनी खेती के लिए स्वर्ण अलौकिक प्रजाति को ज्यादा तरजीह देते हैं। वे इस बारे में खुद कहते हैं कि इसका छिलका काफी पतला होता है और दाना भी कम होता है, जिस वजह से बाजार में इसकी अच्छी खासी मांग होती है। देखिए ये जो परवल है, जो पलांडू का वैरायटी है स्वर्ण अलौकिक, इसमें जो है 2 वैरायटी हम लगाए हैं। आपका ये जो है एक है स्वर्ण अलौकिक और दूसरा है स्वर्ण रेखा। लेकिन हम सबसे अच्छा देखें कि ये जो सबसे अच्छा है वो स्वर्ण अलौकिक है। इसका छिलका जो है सो बहुत पतला होता है, दाना भी बहुत कम होता है, और बाहर का जो पटल यहाँ बिकता है 20 रुपये, तो इसको हम लोग का यहाँ बाज़ार में जो है सो 40 से 45 रुपये खूब आराम से बिक जाता है। इसलिए वो पलांडू का जो प्रभेद बनाए हैं उन लोग, आपका स्वर्ण अलौकिक, ये बहुत अच्छा है। परवल की खेती में सिंचाई महत्वपूर्ण होती है। प्रवीण बताते हैं कि ठंडा के मौसम में 15 दिन और गर्मी के मौसम में 7 से 8 दिनों में पटवन उपयुक्त रहता है। देखिए ये जो है सो ठंडा में तो जो है सो 10 से 15 दिन में भी हम पानी देते हैं इसको। यानी कहिए कि ये सितंबर से जो है वर्षा ख़त्म होता है, दुर्गा पूजा के बाद जो है सो वर्षा ख़त्म होता है, तो ठंडा में जो है सो 10 से 15 दिन में भी हम दे देते हैं इसको। अक्टूबर में जो है कटिंग इसका होता है। अक्टूबर में जो है सो ये अभी जो है अक्टूबर के बाद जो है सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है इसका पौधा। यानी कहिए कि इसका नया ब्रांच बंद हो जाता है। तो इसको जो है हम लोग ज़मीन से 10 इंची 5 इंची के नीचे जो है हम लोग तेज़ हंसुआ से या और तेज़ धार वाला जो है बैठी वगैरह से हम लोग जड़ को काट देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। यानी तो ये जो है सो जैसे गर्मी होता है वैसे ये, उस बीच में जो है हम लोग कोई पटवन नहीं देते हैं, किसी तरह का कोई खाद वूद नहीं, किसी तरह का कोई दवा नहीं, और वो जो है सो सीधा जो है सो हम लोग जनवरी लगभग में जो है दिसंबर जनवरी में इसको जो है कोड़ाई कर देते हैं हम लोग, और इसको जो है पटवन शुरू कर देते हैं। तो पटवन कहिए कि अगर जो है ठंडा में जो है सो 10-15 दिन में भी पटवन चलता है, और गर्मी में जो है सो थोड़ा हम लोग घटाते हैं, यानी कहिए कि 8 दिन 7 दिन में देते हैं पानी एक बार। तो लेकिन जो है ये पानी अगर नहीं भी हम लोग देते हैं जल्दी तो ये मर नहीं जाता है। परवल की खेती कर किसान न केवल अपनी आमदनी को दोगुनी तिगुनी कर सकते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। देखिए अभी उस टाइम जो है सो हम लोग का बहुत से अच्छा से जो है सो हम लोग का कपड़ा लता भी नहीं हो पाता था, पुराने ढंग से होते थे खेती। लेकिन आज जो है हम लोग बहुत अच्छा जो है मुनाफा कर रहे हैं खेती बाड़ी से, जो है सो हम लोग अच्छा लग रहा है। और पहले जो है सो बहुत मानी कहिए कि बहुत मेहनत भी करना पड़ता था, हड्डी तोड़ मेहनत करना पड़ता था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं हो पाता था। आज जो है हम लोग अगर तरीके से अगर खेती कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, तो शरीर पर भी बहुत कम जो है सो यानी जोर पड़ता है, और पहले से बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। तो किसान भाई बहन मन एखन रौरमन देखली प्रवीण कुमार जी जो हैं वो रौरमन के जानकारी दिलाएं, परवल कर खेती कर बहुत सुंदर जानकारी दिलाएं। अब चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए दूसर जानकारी को और बढ़ा थी। दूसर जानकारी है कि रौरमन फ्रेंच बीन कर खेती तो करबे करी लिया हैं, मकिल इके अगर वैज्ञानिक तरीका से करल जाए तो और सुंदर बात है। अगर वैज्ञानिक तरीका से करब तो ओकर बारे में रौरमन ओकर फल कर बारे में, ओकर फूल कर बारे में, ओकर खाद कर बारे में, माटी कर बारे में, सब कर बारे में जानकारी मिली। तो चलो हमारे सीधे चला थी पलांडू, और हुआ का जो डॉक्टर साहब हैं उनका नाम है मीनू कुमारी, उनकर से जानकारी लेवा थी। अगर हम झारखंड में फ्रेंच बीन की बात करते हैं तो झारखंड सब्जी की खेती के लिए तो विख्यात है ही, और मुख्य रूप से फ्रेंच बीन की बात करते हैं तो यहाँ का फ्रेंच बीन का कुछ बाज़ार में अलग ही मांग है। तो अगर हम वैज्ञानिक तरीके से फ्रेंच बीन की खेती करते हैं तो किसान भाई किन किन बातों का ध्यान दें। सबसे पहले हम खेतों की तैयारी की बात करते हैं, तो फ्रेंच बीन की खेती से पूर्व किसान भाई अपने खेतों की तैयारी किस तरीके से करें? जी,
मैं यहाँ पर सभी अपने किसान भाइयों एवं बहनों को बताना चाहूँगी कि फ्रेंच बीन, जिसे स्थानीय भाषा में फरासबीन भी कहा जाता है, वो झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत उपयुक्त है। अभी आपको 15 सितंबर से 20 सितंबर, या आप कह सकते हैं कि दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह के बीच सितंबर माह में ज़रूर इसकी बुआई करने के लिए अपने खेतों की तैयारी शुरू करें। खेतों की तैयारी में आपको सबसे महत्वपूर्ण इस बात का ध्यान देना है कि ना तो वहाँ पानी का जमाव हो और ना ही वहाँ पानी की समस्या हो। इस बात का आप पूर्ण तरीके से ध्यान रखें। और खेतों की तैयारी में जैसा हम सब जानते हैं कि आपको उर्वरक की मात्रा मिलानी पड़ती है, सड़ी गोबर की खाद मिलाना है, नाइट्रोजन की मात्रा देनी है, फास्फोरस, पोटास। तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के माध्यम से आपको गोबर की सड़ी खाद देनी होती है। 50 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस और 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटास देना है। लेकिन नाइट्रोजन आपको 2 हिस्सों में इसको बांट कर देना है। कहने का मतलब है कि आधे हिस्से को आप खेतों की तैयारी के समय में डालें और आधे हिस्से को बचा कर रखें, जिससे कि जब फूल आने लगते हैं और जब उसमें पौध लगने लगते हैं, फल लगने लगते हैं, तब आपको उस समय देना है। ये तो आपने बताया कि खेती की तैयारी किस तरीके से करना है। आपने बताया कि सड़ी गोबर का उपयोग करना है, जिससे मतलब कि जो आजकल किसान जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर खेत की तैयारी की बात करते हैं, किस्मों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है कि झारखंड का जो मौसम का जो जैसा मिजाज है उसके दृष्टिकोण में रखते हुए कि कौन सा जो वेराइटी कर लाते हैं तो किसान भाई उससे अधिक लाभान्वित होंगे। तो अगर हम किस्म की बात करते हैं तो यहाँ के लिए किस्म सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? जी, सबसे पहले मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि इसमें मुख्यतः 2 तरह की किस्में होती हैं। एक होती हैं झाड़ीनुमा किस्में और दूसरी होती हैं लतादार किस्में। तो झाड़ीनुमा किस्मों के साथ आपको एक जो कहते हैं मार्केटिंग जिसको कहा जाता है बाज़ार, वो 55 से 7 दिनों के अंदर अंदर तैयार हो जाती है। जबकि लतादार किस्मों में और 10 दिन ज़्यादा लगता है, 60 से 75 दिन के साथ इसको आप अपने बाज़ार में लेकर जा सकते हैं। अगर हम महत्वपूर्ण किस्मों की बात करें तो हमारे यहाँ खुद ही पलांडू संस्थान से स्वर्ण प्रिया है जो कि झाड़ीनुमा किस्म है, स्वर्ण लता है जो कि लतादार किस्में हैं। इसके अलावा भी कई सारी किस्में हैं। काशी संपन्न है, ये बहुत ही अच्छी किस्म है आपकी, और अर्का कोमल है, ये भी झाड़ीनुमा किस्म है। तो इस तरह से आप उपयुक्त किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। किंतु मैं आपको भी यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको झाड़ीनुमा किस्में हैं तो आप उसको किसी भी जहाँ पर जल की समस्या और जहाँ पर जल का ना हो तो आप वहाँ लगा सकते हैं। किंतु जो लतादार किस्में होती हैं उसको आप ट्रेलिस सिस्टम में ही लगाएं। वैज्ञानिक पद्धति में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको इसको सहायता देनी है पौधों को चढ़ने के लिए। तो ये तो आपने बताया कि किस्मों के बारे में बताया कि अगर झाड़ीनुमा हो, ये लत्ता लगाते हैं तो कौन कौन से वैरायटी का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हम लगाने की विधि की बात करें तो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, कतार की बात करें तो किस तरीके से कतार को मेंटेन करना है ताकि जो उत्पादन हो सही तरीके से हो, वैज्ञानिक तरीके से जो खेती करते हैं किसान भाई वो अधिक से अधिक लाभान्वित हो। जी ज़रूर, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ झाड़ीनुमा किस्में है, वहाँ पर आपको मेड़ में इसके बीज की बुआई करनी है। तो 2 मेड़ के बीच आप इसमें 45 सेंटीमीटर की दूरी बना कर रखते हैं मेड़ों के बीच, और पौधे से पौधे के बीच 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच की दूरी रखते हैं। जबकि अगर हम लतादार किस्मों की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 ट्रेलिस सिस्टम जो कहेंगे, 2 ट्रेलिस के बीच 1 मीटर की दूरी रखनी है, और 2 पौधों के बीच वहाँ पर आपको 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी वहाँ पर भी रखनी है। तो इस तरह से आप इसकी पर्याप्त दूरी का ज़रूर ध्यान रखें। ये तो लगाने की विधि के बारे में बताइए, किस तरीके से लगाना है, कितनी दूरी मेंटेन करना है। लगाने के बाद अगर पौधे की देखभाल की बात आती है तो पौधे की देखभाल किस तरीके से करना है, और सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम मध्य सितंबर की बात करते हैं, सितंबर के बाद ऐसे भी जो है पानी काफ़ी कम पड़ता है, तो सिंचाई कितने दिनों में करना है? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो मैं आपको इसमें एक लगाने की विधि के बारे में आपको एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर बीजों का उपचार कर देते हैं राइजोबियम के साथ, जो कि आपका जो पौधे उसमें होते हैं उपचार के बाद, तो कुछ बीमारियों से पौधों को छुटकारा मिल जाता है। जो कहते हैं कि मृदा जनित बीमारियां हैं या बीज जनित बीमारियां हैं, उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो अगर उपचार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा राइजोबियम के साथ। और दूसरी बात जो आपने कही कि किस तरह से हम रखरखाव करें पौधों का, तो जो पौधे जब आपके 30 दिन के अंदर हो जाते हैं उस समय का फेज जो है बहुत ही क्रिटिकल है, कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय निराई गुड़ाई करते रहें और बहुत ज़्यादा
निराई गुड़ाई नदी गहराई तक ना करें, क्योंकि इसकी जड़ें पिछली होती हैं, बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। तो आप सावधानी पूर्वक करें कि जो हमारे पौधे हैं उनकी जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। और जो सिंचाई की बात आपने करी थी, सिंचाई हमें इसको 6 से 7 दिन के अंतराल पर देना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि पूरे पौधे की जो जीवन प्रक्रिया है उसमें 6 से 7 सिंचाई आपको देना है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब फूल खिल रहे हैं और दूसरा कि जब उसमें फल लग रहे हैं, इन दोनों समय पर सिंचाई की समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने 6 से 7 सिंचाई दे दिया, लेकिन अगर इन दोनों जो आपने फूल खिलने और फल लगने का समय को छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है पौधों को। तो बताओ ये दुयो जानकारी रोरी कैसे लगलक? बेस जानकारी है नहीं भाई। कहे कर मतलब है कि देखो, अगर राउठिन कोई ऐसी जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या तो भाई जरूर लिखे कि लिखूँ। पिन कोड संख्या है 834001। मकील रौरेमन से इजाज़त लेकर आगे एगो बात और बताए कहे जानकारी देवे कहे कि बहुत किसान भाई बहन चिट्ठी लिख के कहें ना कि देखो रौर के प्रोग्राम ये कार्यक्रम छूट गलक। तो परेशानी कर बात न के रौरेमन अपन मोबाइल के यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरेमन इजाज़त दो मकील एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।